बड़ा मजा आ रहा है ना। सभी 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 के रिजल्ट अब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ग्रुप में। किसी का अच्छा सा इंच लॉस हो रहा है, किसी का वेट लॉस हो रहा है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया से चल रहा है। और इसी को हम और बूस्ट करते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए और क्या एक्सरसाइज करेंगे तो यही हमारा गट हेल्थ और कितने अच्छे से हो जाएगा, है ना। बहुत सी बार क्या होता है, हम लोगों को एक्सरसाइज करना है, यानी हमको ऐसा लगता है कि जैसे सब लोग बहुत बहुत 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है ऐसी एक्सरसाइज। मैं कभी भी इतना सारा, जो कभी किया नहीं है ना, उनको इतना सारा कभी भी रिकमेंड नहीं करेंगे। कंसिस्टेंट करो, थोड़ा थोड़ा करो पर कंसिस्टेंट करो, रोज ही करो। ऐसा है कि 10 मिनट तो 10 मिनट से स्टार्ट करो। जैसे जैसे आपको बेनिफिट मिलेंगे ना, जैसे अभी अच्छे खाने के बेनिफिट्स हमको पता चल जाएंगे तो हम सिर्फ 10 दिन पे रुकेंगे नहीं, सब लोग देखना आगे भी कंटिन्यू करेंगे, नहीं नहीं यही खाना है हमको, है ना। उसी तरह एक्सरसाइज का है। अब आज हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, तो आप पहले थोड़ा थोड़े से शुरू करिए। आज तो हम थोड़ा गाइडेंस सेशन रहेगा आपको। यहाँ पे आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, सिंपल सिंपल एक्सरसाइज है। नहीं कर सकते तो देखिए, या स्क्रीनशॉट ले लो, या देखो किस तरह से। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है पर कंसिस्टेंट करने की है ना। जैसे कि सिंपल वॉक की बात कर लेते हैं, है ना। एक मराठी में एक वर्ड है शतपावली, कम फ्रॉम संस्कृत। शतपावली का मतलब क्या होता है? शत मतलब 100, पावली मतलब कदम। 100 कदम, खाना खाने के बाद हमको 100 कदम चलना चाहिए। देखो ये इतना सालों से आ रहा है। इससे फायदा क्या होता है? जस्ट खाना खाने के बाद जस्ट हम वॉक करते हैं, भागना दौड़ना नहीं है, वॉक, सिंपल वॉक करते हैं। तो गट को ये लगता है कि आपको एनर्जी चाहिए, जो हमने अभी फूड खाया ना उसका प्रोसेस तुरंत के तुरंत चालू हो जाता है। इसीलिए वॉक कीजिए। और जो ऑलरेडी बहुत अच्छा से वॉक कर रहे हैं, जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, चलो उनके लिए भी एक छोटा टिप दूंगी, है ना। मैं यूज करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। मॉर्निंग वॉक पे जाते समय क्या होता है, दिन भर तो अपने कंधे ये मोबाइल देखने में नीचे नीचे के तरफ जाते हैं ना। मॉर्निंग वॉक करते समय ना थोड़ा सा ऊपर, 20 फुट ऊपर देखो। अगर छत पे कर रहे हैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर देख के चलो। आंखें भी ऊपर जाएगी, पोस्चर भी अच्छा होएगा आपका, है ना। तो सही में आपके बैक में बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। चलना तो हो ही गया, चलने के साथ साथ बैक का काम बहुत अच्छे से हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप, अब आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं ना। सभी सभी को अच्छा लगता है अपना बेली थोड़ा सा कम करना, है ना। बेली फैट का कोई भी, मेरे वेट लॉस क्लाइंट भी यही बोलेंगे बहुत बार, अरे बेली कम कर दो, बेली कम कर दो। एक्सरसाइज के, अच्छा खाना भी जरूरी है और एक्सरसाइज भी। एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका फैट थोड़ा मसल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंच लॉस आपका बहुत अच्छा दिखेगा। आज बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज बताती हूँ मैं आपको, देखिए। क्लियर है? मैं दिख रही हूँ, रोमा? रोमा दिख रहा है यस ना? यस यस। देखिए सिंपल एक्सरसाइज है, कैसे स्ट्रेच करना है ये बताएंगे। जस्ट वन, ऊपर ऊपर हाथ दिया, वन, टू में ये नीचे, ये पैर ऊपर नीचे, ये टू, वन। एंड ये जितना घुटना ऊपर लाएंगे ना उतना अच्छा है, जो आपका पेट का पोर्शन दबना चाहिए। 1 2 3 4, है ना। सॉरी, वन, ये पूरा वन वन हुआ। इस तरह से शुरुआत तो आप है ना एक एक पैर की 10-10 से कीजिए। और फिर सेकेंड लेग में भी 10। बस ये जल्दी जल्दी करना नहीं, ढंग से करना है। इनहेल अप, देन एक्सहेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। बहुत फास्ट करने से बेटर है हम लोग प्रॉपर करें, जितना ऊपर हो सके उतना घुटना ऊपर आइए, तो आपका ये लेग में भी काम आएगा एज वेल एज बेली फैट में। अभी आपको असर कब दिखेगा, ये एक्सरसाइज का असर कब दिखेगा? जब एक साइड 50 होएगा, दूसरे साइड 50 होने लगेगा आपसे, है ना। शुरुआत 10-10 से करो। ऐसा नहीं हो कि आप कल ही बोल रहे हैं कि थक गए, अभी कल नहीं करने का है। हमको 10-10 भी रोज करने का है। फिर 15 होएगा एंड देन 20 हो जाएगा उसके अंदर। बहुत इजीली हो सकता है ना। अगर हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना बहुत इजीली होता है। और फिर आप इंच गिन के देख लेने का, परफेक्टली कम, बिल्कुल ही कम होएंगे या नहीं होएंगे, लेकिन तब तक 50 तक पहुंच जाना आपने, है ना। अब मैं नेक्स्ट
जस्मिन को बुलाऊंगी, वो आपको बहुत, मैंने सिंपल सिंपल टिप्स दिए आपको, जस्मिन और थोड़ा एडवांस में लेके जाएगा, और अच्छे गट हेल्थ को जो अच्छा काम करेगा उसके लिए बताएगा। ये हमारा बहुत ही अच्छा कोच है जस्मिन, हेल्थ कोच। जो भी चीज करेगा उसको इतना डिटेल में स्टडी करके बताता है ना, आज बहुत टिप्स के साथ में बताएगा गट हेल्थ के लिए। ओवर टू यू जस्मिन। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। और आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी, वंडरफुल। एंड जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आपने ये प्रोग्राम को यहाँ तक पहुंचे हो, गट रीसेट के अंदर आपने सब कुछ फॉलो कर रहे हो, और हम लोग ग्रुप में देख रहे हैं कि आपको इससे बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो आपको और इससे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते रहे, इसलिए हम और एफर्ट्स कर रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज वन ऑफ द एफर्ट टू हेल्प यू आउट। ओके। तो वैसे तो मैं बदनाम हूँ दर्द देने की एक्सरसाइजेस के लिए, जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज के लिए, लेकिन आज हम थोड़ा सिंपल रखेंगे ताकि आप लोग सब लोग इसको इजीली फॉलो कर पाए। ठीक है। तो जैसे मैडम ने बताया कि एक्सरसाइज जो है वो का पर्पस क्या होता है, क्यों एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करने से आपको अगर सीधा सीधा आंसर दूं मैं, तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक पहला फायदा ये होता है कि आपका जो फैट स्टोरेज है बॉडी के अंदर, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है, आपको एनर्जी यूज करनी है। ठीक है। और एनर्जी कब बनती है, जब आप उसको यूज करते हो। और यूज कैसे करोगे आप, तो अपने बॉडी मूवमेंट से। ठीक है। क्योंकि आज की हमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम ये हुआ है आज के टाइम में, क्योंकि आज की हमारी लाइफस्टाइल जो है उसमें ज्यादा बॉडी मूवमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम वर्क, जो ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं या ऑफिस में जाते हैं, तो भी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, जो बैठ के ही काम करना है। बहुत सारे अप्लायंसेस और इक्विपमेंट्स आ गए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, जो गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे बहुत सारे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। वॉशिंग मशीन्स है, डिश वॉशर है, ठीक है, फिर वैक्यूम क्लीनर है। तो ये भी बहुत सारे अप्लायंसेस की वजह से हमारे मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इसी वजह से आज के टाइम पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ खाना खाने से ज्यादा वजन बढ़ता नहीं था। आप ऐसा सुनते हो आप कि हमारे दादा का, उनको तो बहुत सारा खाते थे फिर भी कुछ नहीं होता था, क्योंकि एक्टिविटीज थी, वो ध्यान में नहीं आती है कि हाँ एक्टिविटीज भी थी, बहुत सारे काम करते थे हम, वो सब फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं आज। तो एक फायदा ये होता है कि, फायदा मतलब ये उसका काम ही है एक्सरसाइज का, मूवमेंट का, कि आपका फैट को एनर्जी में बाहर निकालता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। दूसरा होता है कि बॉडी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज मसल एंड फैट। ठीक है। तो हमारा फैट जो होता है वो एक्चुअली हमारा डिपॉजिट है, हमारी एनर्जी है, हमारे, हमें जीने के लिए जितना भी फैट चाहिए उतना हमारी बॉडी में होना चाहिए, तभी भी आप जी रहे हो। क्योंकि आप जो भी काम करते हो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो आपको फैट से मिलती है। ठीक है। दूसरा होता है आपका मसल। मसल्स जो होता है, ये सभी बॉडी के अंदर हमारे मसल्स है। मसल्स की वजह से हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। मुझे नीचे झुकना है, तो मेरा मसल्स उसको, हड्डी को हेल्प करता है। ठीक है। सिर्फ हड्डी होती, मसल्स नहीं होते, तो हड्डी इजीली टूट जाती है आपकी। ठीक है। अगर मैं छोटी सी बॉटल भी उठाता हूँ और मेरे हाथ में मसल्स नहीं है, सिर्फ मेरा बोन्स है जिसके ऊपर ये बॉडी का स्ट्रक्चर है, तो मेरा हाथ, हड्डी टूट सकती है इजीली। ठीक है। तो मसल्स हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथ देते हैं। और एक्सरसाइज करने से क्या होता है, मसल्स स्ट्रेच डिस्ट्रेच होते हैं, क्योंकि आप कुछ भी मूवमेंट करते हो। जैसे मैंने ये बॉटल उठाया, ठीक है, तो क्या हुआ, मेरे बॉडी, हाथ के जो मसल्स है वो, ये अभी स्ट्रेच किए मैंने, और वापिस ले जाता हूँ, डिस्ट्रेच हुए, स्ट्रेच डिस्ट्रेच, तो ये मसल्स एक्टिव रहते हैं इससे। मसल्स स्टिफ नहीं हो जाते हैं, क्योंकि मसल्स के आजू बाजू ही फैट जमा हो जाता है, तो वो हमें उसको वापस नॉर्मल करने के लिए हमें मूवमेंट्स की जरूरत है। तो वो एक फायदा होता है एक्सरसाइज का। तो ये दो बेसिकल बेनिफिट्स होते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। क्योंकि हम ऐसे ही अगर आप बैठे रहते हो चेयर के ऊपर, ठीक है, तो आपको बॉडी को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है ब्लड को नीचे तक सर्कुलेट करने के लिए, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका हार्ट रेट थोड़ा इंक्रीज होता है, क्योंकि हार्ट का भी एक्सरसाइज हो जाता है, जिसको हम कार्डियो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। तो वो क्या करता है, ब्लड्स को फास्ट पंप आउट करता है, और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। और ब्लड का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशंस जो है ब्लड के अंदर, वो हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं। तो इससे हमारे बॉडी का पूरा सेल, एक एक सेल जो लास्ट एंड पर है, उसको भी सही न्यूट्रिशन मिलता है, और वो सही तरीके से एक्टिवेट होता है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइजिंग। ठीक है।
अभी आज की हम बात कर रहे हैं, आज कुछ एक्सरसाइज की मूवमेंट करेंगे हम। तो हमारे ज्यादा से ऑपरेशंस बॉडी के हैं वो हमारे कोर पे होते हैं, जिसको हम, जैसे ये स्टमक है, हमारा इंटेस्टाइन है, फिर हमारा किडनी है, लीवर है, पैंक्रियाज है, सब ज्यादातर मिडल पार्ट में होते हैं बॉडी के। तो इसलिए हम उसको कोर बोलते हैं, क्योंकि कोर ऑपरेशंस वहीं से होते हैं बॉडी के। ठीक है, तो हम कोर की एक्सरसाइजेस को आप फोकस करेंगे, हमारा गट भी उसका ही पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहला मूवमेंट क्या है कि आपको इस तरह से लाई डाउन करना है। ठीक है, अपने पैरों को नी से ऊपर रखना है, मतलब यहाँ आपको इस तरह से इस पोजीशन में आना है, अपने हाथों को ऊपर करना है, आपको अपने कोर को स्क्वीज प्रेस करना है यहाँ से, जैसे किस तरह से, इस तरह से, जिसको हम क्रंचीज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपको ये आपका जो पर्पस है वो आपके कोर पे होना चाहिए। मैं आज आपको एक तरीका दिखाता हूँ जो नहीं करना है हमको, ये हमें नहीं करना, इतना ऊपर आना है, क्योंकि इसमें हमारा पर्पस यहाँ फुलफिल नहीं हो रहा है, हमें करने क्रंचीज यहाँ तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बैक और मेरे थाइस, उसके बीच में जो पार्ट है कोर, उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रेस होना चाहिए, आपको फील होगा कि आपको प्रेस हो रहा है वहां पे। तो यहाँ के जो मसल्स है वो इससे एक्टिवेट होंगे, क्योंकि जब आप प्रेस करते हो तो जैसे मैंने बताया ना, डी स्ट्रेच होता है, जब आप वापिस आती हो तो वो स्ट्रेच होते हैं। तो इस तरह से यहाँ कोर के मसल्स जो है आपके एक्टिवेट होंगे और आपकी बॉडी को यहाँ से शेप देंगे। तो आपको जो शेप बिगड़ा हुआ है आज बेली फैट की वजह से, उसको कुछ हद तक ये सॉल्व कर सकता है। बाकी तो आपको डाइट वाइट बहुत कुछ जो आप कर रहे हो वो भी तो करना ही पड़ेगा, सिर्फ एक्सरसाइज से कुछ नहीं होता है। खाना भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप ऑलरेडी ये प्रोग्राम में हो और फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया वन वन मूवमेंट। यहाँ पे जब आप ऊपर जाते हो, जब बॉडी को कोर को प्रेस करते हो, तब आपको सांस छोड़नी है। बहुत ही जनरल है, क्योंकि जब आप कुछ भी बॉडी को प्रेस करते हो तो वहां से बाहर निकलता है, इसलिए हमारी सांस बाहर निकलेगी, और जो वापिस आते हैं तो हमें सांस वापिस लेनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग ओवरवेट होते हैं, ओबेस है, तो उनको हाथ का सपोर्ट लेना पड़ता है। तो आप अपने नेक के पीछे हाथ रख सकते हो, नेक को सपोर्ट दे सकते हो। ये कई बार क्या होता है कि नेक के ऊपर स्ट्रेस आता है, और नेक के ऊपर स्ट्रेस आ गया तो आपकी गर्दन अकड़ जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको गर्दन पे सपोर्ट देना है अगर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, ये आपको आपके शोल्डर से लिफ्ट अप करना है, आपके नेक से लिफ्ट अप नहीं करना है बॉडी को, मेक श्योर। ये हो गया क्रंचीज। आप जैसे मैडम ने बताया कि इनिशियली धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो। आप इसके 15-15 के 3 सेट कर सकते हो। जैसे पहले आप 10-10 के 3 करो, मतलब हो गया टोटल 30। मतलब पहले 10 करने हैं, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर 10, फिर थोड़ा रेस्ट, फिर 10, फिर थोड़ा रेस्ट। इस तरह से आगे 15 करना है। जैसे आपका स्टेमिना बढ़ेगा 15 करोगे, फिर स्टेमिना बढ़ेगा 20 करोगे। गोल इज टू रीच 20 का सेट, मतलब टोटल 60 रिपीटेशन। ओके, अच्छा ये एक हो गया। दूसरा एक है कि आपको पैर सीधे कर दो। ठीक है, अपने हाथों को आप अपने बैक के नीचे रखो, आपके हिप्स के नीचे। ठीक है, जहां से आपको इसको सपोर्ट देना है। और ये हो गया लेग रेस। ये सेम एक्टिविटी है आपकी। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, लेग से स्क्वीज कर रहे हो बॉडी को, यहाँ कोर को प्रेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सेम एक्टिविटी है, लेकिन आप अपर बॉडी से कर रहे थे, हम ये लोअर बॉडी से कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द एक्सरसाइज। और यहाँ पे भी जैसे आप लेग ऊपर लाओगे अपने, तब आपको सांस छोड़नी है, जब वापस ले जाओगे तब सांस लेनी है। अच्छा, ये एक्सरसाइज जब आप करते हो तो आप जब तक इसका पूरा रिपीटेशन कंप्लीट नहीं करोगे, मतलब आपने 10 करने वाले हो अगर, तो 10 रिपीट नहीं करोगे, तब तक आप पैर को नीचे टच नहीं होने देना है। मतलब ये इसे हवा में ही रहेगा। ठीक है, और ये इस तरह से मूवमेंट चालू है तब तक वो नीचे टच नहीं होना चाहिए, वो हवा में ही रहेगा। ठीक है, और इसके भी सेम तरीके से आप 10-10 के सेट से स्टार्ट कर सकते हो, और इसके बाद आप 15 और फिर 20 पे जा सकते हो। ठीक है, एक और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि इसमें आपको करना है, ये है साइकिलिंग, सोते सोते साइकिलिंग। तो कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले बॉडी को क्रंच पोजीशन में लाना है, जैसे क्रंचीज में थे हम, पैर इस तरह से ऊपर। ठीक है, आपको अपने हाथों को नेक के पीछे रखना है। ठीक है, क्योंकि उसको सपोर्ट देना है, और बॉडी को बैक से लिफ्ट अप करना है। ठीक है, इस तरह से। अब साइकिलिंग कैसे करते हैं हम, दोनों पैरों को ऊपर और पैडल मारने है इस तरह से। ठीक है, तो जैसे लेफ्ट पैर हमारा नजदीक आएगा, आपको राइट हैंड से स्क्वीज करना है। तो ये जो कोर है वो क्वीज होगा, क्रॉस क्वीज होगा। ठीक है,
तो जैसे स्ट्रेट हो रहा था अभी क्रॉस होगा, तो इस तरह से पैर आपको एक एक करके साइकिल पेंडल मारना है, पैर सीधा होना चाहिए जब आप वापस जा रहे हो तब। इसमें भी आपको सांस जब आप स्क्वीज करते हो तब छोड़नी है, और वापस आते हो तब सांस लेनी है। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, इसका स्टेमिना बढ़ेगा, फिर आप इसको अच्छी तरह से भी कर पाओगे। और आपको जैसे मैंने बताया ना, गोल है हमारा 60 रिपीटेशन, मतलब 20-20 के 3 सेट, यहाँ तक जाना है हमको। ठीक है, कुछ भी करके। तो ये एक साइकिलिंग होगा। अगर आप ये नहीं कर पाते हो बाय चांस, कुछ आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपका अभी स्टेमिना नहीं है, तो मैं आपको इससे एक इजी वर्जन दिखाता हूँ इसका। इसमें आपको बोटिंग करना है, जैसे साइकिलिंग होता है वैसे बोटिंग। बोटिंग में क्या होता है, ये आपको इस तरह, तो साइकिलिंग कर रहे हो आप लेकिन दोनों पैर साथ में। ठीक है, ये थोड़ा इजी वर्जन है, जिसमें आपको एक ही पार्ट मतलब लोअर बॉडी का ही यूज करना है। मैं आपको अपर बॉडी यूज नहीं करा रहा हूँ इसमें, जिससे ये थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन आपका पर्पस फुलफिल होता है। ठीक है, जब जैसे आपका इसमें ग्रिप आ जाए, आप साइकिलिंग ये वाला पोजीशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक मूवमेंट्स है जिसमें आपके कोर के ऊपर हमने फोकस किया है। और भी बहुत कुछ है, ठीक है, लेकिन आज हमारे पास टाइम की कमी है। लेकिन आप इतना याद रखो और इतना करो तो बहुत ही बेनिफिट्स है आपके लिए। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट स्पीकर है जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, शी इज सर्टिफाइड योगा टीचर। ठीक है, हम सब उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और उनसे अच्छा ट्रेनर योगा के लिए मैंने देखा नहीं आज तक। ठीक है, मैं भी उनसे बहुत सीखता हूँ, हम सब उनसे बहुत सीखते हैं। तो उनका टाइम मैं ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा, इसलिए उनको मैं अभी हैंड ओवर कर रहा हूँ। ओके, सो हेल्प मी टू वेलकम अवनी बोरिसागर, योगा टीचर। थैंक यू। Thank you. Thank you, Jasmine. Thank you, everybody. And good evening, all of you. सबका आज लग रहा है कि सुपर एक्साइटेड है, राइट? जस्मीन और सपना ने जो टिप्स दी है इजी इजी, तो सबके लिए डुएबल है। ओके, गुड। तो आज मैं आपको जैसे बताया, हमारा जो जर्नी चल रहा है सबका गट रीसेट का, तो सबकी जर्नी सब अच्छी चल रही है, लेकिन अब उसे और अच्छा बनाने के लिए हम कुछ एडिशन करेंगे, राइट? तो सबको याद होगा कि जब हमारा गट रीसेट लॉन्च हुआ था तब हमने 4 पिलर की बात की थी। तो फर्स्ट जो हमने देखा था डाइट, सप्लीमेंट्स, थर्ड था एक्सरसाइज और लास्ट था स्लीप, राइट? तो आज जो एक्सरसाइज पार्ट के बारे में आप जो भी नॉलेज लो, मैं चाहूंगी कि आपकी लाइफ में उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, 100% आएगा, आप जो शुरू करोगे और एड ऑन करोगे अपने रूटीन में। तो यहाँ पे जो बात की ना जस्मीन और सपना ने, वो बेसिक किस तरह से, आप तो वो बेस्ट स्टार्टअप है कि वॉकिंग आपको किस तरह से लेना है, जो टिप्स दी है, सिंपल सिंपल स्टेप्स। अभी मैं आपको आज आसनास के बारे में बताऊंगी, थोड़े आसनास जो की आसनास है गट हेल्थ के लिए। तो वो की आसना तो दिखाऊंगी, उसके पहले थोड़ी आसना की मूवमेंट भी दिखाऊंगी। अभी आप पॉसिबल नहीं है, आप जिस जगह पे हो वहां कर नहीं सकते हो, कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो कल सुबह आप वो ट्रायल ले सको, राइट? और रूटीन में आप एड ऑन कर दो। मैं जो बताने चाह रही हूँ आसनास, तो उसमें पहले जरूरी नहीं है कि आपके पास कुछ भी आप बिछा के या ऐसे योगा मैट के ऊपर सीधा बैठ सकते हो। पहले पोस्चर में करेक्ट करा रही हूँ कि आपको बैठना कैसे है। मोस्टली सिटिंग पोस्चर में आप बैठे हो, ये पोजिशन को हम बोलते हैं सिटिंग दंडासना, ये पोस्चर। तो इसमें देखो एब्डोमेन, आप ऐसे बैठे हो तो आपका एब्डोमेन इतना नहीं दबेगा। आप ये पोजीशन में आओगे तो ऑटोमेटिक आपका पेट है ना, लोअर एब्डोमेन दब जाएगा। तो उसके लिए आपको हाथ की पोजीशन या घुटनों के ऊपर या घुटनों के साइड में, नी के साइड में, और टोज देखो, टोज इस तरह से अपनी तरफ, अपने आप यहाँ से ये पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक सिटिंग दंडासन है। अब इसमें बेसिक मूवमेंट कैसे, अभी मैं बता रही हूँ, आपके पास सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम है और आपके रूटीन में ये लाना है कि मैं कैसे क्या क्या आसन कर सकूं मेरी गट हेल्थ के लिए। तो ये पोस्चर में आप बैठ गए, सिंपल मूवमेंट, इसे बोलते हैं कि नाव चालना। तो आपको ऐसे हाथ की मुट्ठी बना के यहाँ से 1 2
कि आपका एब्डोमेन या थाई से दब रहा है, राइट। तो ये पोजीशन आप सभी कर सकते हो। ये आसन में कोई ऐसा नी बेंडिंग का भी नहीं है कि किसी को नी पेन है तो वो भी कर सकते हैं, राइट। बैठना सीधा है, फिर रिवर्स आया, आपने ये क्लॉकवाइज 10 किया, फिर रिवर्स 10। तो ये हुआ पहले तो ये पोजीशन दंडासन की, फिर उसके बाद नौका चालन। दूसरा है नेक्स्ट है मारीचयासन, पेट को फोल्ड करके आउटसाइड रख रहे हैं, राइट पेट को फोल्ड करके आउटसाइड। फिर आप लेफ्ट एल्बो से पुश करके, ये पोजीशन में नहीं आ रहे हो तो अपनी तरफ दबाइए राइट पैर और ट्विस्ट योर बॉडी राइट साइड। देखो स्पाइन भी स्ट्रेट रही, आपका पेट भी यहाँ पे दब रहा है। सिंपल पोजीशन है ये, दोनों तरफ करने। आप 10 सेकंड एक साइड रुक सकते हो, एक तरफ और लेफ्ट साइड 10 सेकंड आपको रुकना है और नॉर्मल ब्रीदिंग ब्रीद आउट चालू रखना है। जो भी आसन में मैक्सिमम एब्डोमेन मसल्स, जैसे अभी जैस्मिन ने बताया, कोर मसल्स आपके यूज होंगे, वो आसनास आप ये गट रिसेट के लिए बेनिफिशियल है। थर्ड आ रहा है कि नौकासना। अभी देखो ये पोजीशन सबसे नहीं होती है, बेसिक में बता रही हूँ। ऐसे पैर फोल्ड करके एब्डोमेन मसल, ये फर्स्ट डे जो नहीं कर रहे योगा उससे फर्स्ट डे पे नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बैलेंस जाएगा, ये होगा, लेकिन आपको इस तरह से बैलेंस बनाना है, तभी जाके एब्डोमेन मसल्स आपके यूज होना शुरू होते हैं। ये नौकासना है, ऐसे भी कर सकते हो, फिर बिगिनर है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अभी मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि डिनर के बाद इतना ज्यादा नहीं, आज आप सबको मैं सिर्फ बता रही हूँ। ओके, ये आप 3 सेट या 2 सेट कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, 10 सेकंड होल्डिंग या 20 सेकंड होल्डिंग। फिर उसके बाद आप रेस्ट करके ये बटरफ्लाई पोजीशन में आ सकते हो, ये तो सबसे हो सकता है, राइट, सिंपल है। अभी जो मैं नौका चालन और नौकासन, वो दोनों मेन आसन है। सबको पता होगा कि वज्रासन में बैठना, राइट, ये सबको पता है कि खाने के बाद वज्रासन में बैठ सकते हैं, ये आसन सबको पता है, हम कहीं बैठे हैं तो ये। लेकिन कोई चैलेंजेस होती है, किसी को नी पेन है, राइट, अवॉइड नहीं, अब इसके नी मना किया है कि नी रिप्लेसमेंट जो भी है कि आपको घुटना फोल्ड नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो वज्रासन आप अवॉइड कीजिए, तो उसे वज्रासन नहीं करना है। वज्रासन में आप खाने के बाद बैठ सकते हो, वो सही है। दिन में भी आप, जरूरी नहीं है कि आप खाने के बाद ही बैठो, आपको जब भी टाइम मिले कुछ, आप, हम तो दिन में कितनी बार कुछ फोन पे वर्क कर दे या कुछ भी है तो ऐसे बैठ के कर सकते हो। वज्रासन एक हुआ की आसन में, और दूसरा एक मलासन है। ये पोजीशन स्क्वेट पोजीशन, देखो अभी मैं, ये आसन है मलासन, अभी किस तरह से जाना है मैं दिखाती हूँ। ये खड़े हुए हैं, राइट, अभी सब ये आसन नहीं कर सकते, तो क्या टिप्स लेना जाए, तो पहले शुरुआत बिगिनर है ना, तो आप डिस्टेंस ज्यादा रखिए, डिस्टेंस रख के आप स्क्वेट पोजीशन में जा सकते। स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहेगी, इस साइड से मैं दिखाती हूँ, स्पाइन स्ट्रेट, राइट। अभी किसी को इश्यू आ रहा है कि ये पोजीशन में नहीं बैठ रहा है, तो आप पिलो यूज रख सकते हो, या कुछ भी इसके स्टैंड जैसा बना के यहाँ पे बैठ के भी बैठ सकते हो, राइट। अभी मलासन इतना बेनिफिशियल है कि अभी सबको पता है कि हम पहले जो हमारा टॉयलेट स्टाइल था, अभी वेस्टर्न, पहले जो इंडियन स्टाइल में थे, तो सब वो पोजीशन में बैठ सकते थे, राइट। अभी वो लाइफस्टाइल के हिसाब से पूरा चला गया, तो मेनली गट हेल्थ में क्या है कि हमारे चैलेंजेस क्या रहती है कि बाउल मूवमेंट हमारी सबकी सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो हमारे इनर ऑर्गन्स मीन्स के जो है ना अनएक्टिव हो गए, वहां के मसल्स। अभी जैस्मिन ने बताया ना, काफी जो लाइफस्टाइल के हिसाब से हमारे
कोई कोई मूवमेंट है वो लाइफ में होती ही नहीं है, तो वो पोजीशन में होती तो वहां से वो मसल्स की मेमोरी चली जाती है, मीन्स के वहां वो ऑर्गन्स की एक्टिवनेस कम हो जाती है। तो मलासन में हम नहीं बैठने की आदत है, इसकी वजह से हमारी सबकी मीन्स की वो एक लाइफस्टाइल में बोलते हैं ना, एक बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है कि सब बाउल मूवमेंट सेटिस्फाइड नहीं है, उस वहां से सारे प्रॉब्लम शुरू होते हैं। अभी मलासन में आप सुबह मॉर्निंग उठते ही पानी, सबको आदत मोस्टली सबको होगी वार्म वाटर लेने की, या कोई भी आप हर्बल टी ले रहे हो, आजकल हम डिटॉक्स वाटर सब बना के पी रहे हैं, राइट? तो वो भी आप साथ में ऐसे ग्लास करके अपने पास और स्ट्रेट पोजीशन में आके आप बैठ सकते हो, राइट? ये आदत आप अपने रूटीन में लोगे 100% आपको यहाँ से आप ये ट्राई करके फीडबैक दीजिए कि कैसा है रिजल्ट। ऑब्वियसली आपको ये 10 डेज में आपको डिफरेंस फील होगा। थोड़ा सा वार्म वाटर, प्लेन वाटर, अभी जल्दी उठ रहे हैं कोई, सुबह बनाने का टाइम अभी नहीं बनाया डिटॉक्स वाटर, वो आप थोड़ा 1 घंटे के बाद लो, उससे पहले वार्म वाटर लेके आप मलासन में बैठ सकते हो। अभी उसमें भी मलासन में बैठते हो, उसमें भी एक दो टेक्निक्स है, जैसे कि आपकी एल्बो है इनर थाइस पे ऐसे प्रेस, अभी इजीली बैठ पा रहे हैं जो लोग, उनके लिए मैं बता रही हूँ। बिगिनर को तो पहले यही बैठने की आदत है, तो उसे क्या करना है, ऐसे 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5, जो इनर मीन्स के इनर थाइस के जो मसल्स है ना पूरे खींच रहे हैं आपके। तो ये एक मलासन की प्रैक्टिस हुई। मांडूकासन है, वज्रासन में हम बैठे हैं, तो दूसरा कि आपको हाथ की मुट्ठी बना के नेवल के आसपास यहाँ पे फिक्स करना है। अभी आप इनहेल श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आपको फॉरवर्ड बेंड होना है, पूरा नहीं, पूरा नहीं जाना है, फेस आपका इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आप 10 सेकंड ब्रीथ होल्ड कर पा रहे हो तो आपको 10 सेकंड ब्रीथ होल्ड करना है, नहीं कर रहे हो तो नॉर्मल ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट, कंटिन्यू। ब्रीथ होल्ड करते हो तो क्या बेनिफिट होता है, श्वास भरा, श्वास छोड़ा, अब श्वास खाली हो गया। अब जब आप 10 सेकंड ब्रीथ होल्ड करते हो और जब भी वापस आते हो तब ब्रीथ एकदम जोर से जाता है। यहाँ पे मैं रुकी, कैसे फोर्सफुली गया, तो क्या होता है कि लोअर एब्डोमेन के जो इनर ऑर्गन्स में हमारे मीन्स के डाइजेशन सिस्टम के जो मसल्स है वहां अनएक्टिव हो गए, काफी टाइम से यूज नहीं हुए, वहां आपने ब्रीथ होल्ड किया, फिर आपने जोर से ब्रीथ लिया, तो जब भी श्वास अंदर लेते हो तो पूरा फोर्सफुली जाता है और वो ऑर्गन्स की एक्टिवनेस बढ़ जाती है, तो आपके डाइजेशन में वो हेल्प करेगा। सबकी डाइजेशन सिस्टम अलग अलग है, राइट? वो कैपेसिटी तो वो इंक्रीज होके और इफेक्टिव और अच्छी होती है। तो मैंने बताया आपको आगे जब दंडासन में बैठे ऐसे नौका चालना, फिर बोट पोज बताया, मारीचय आसन बताया, वज्रासन, मलासन और ये मांडुकासन। अभी आपको प्रश्न है कि कौन सा मैं कौन से टाइम पे करूं। खाने के बाद आप 2 आसन कर सकते हो, एक तो ये वज्रासन और मलासन। अभी नी पेन किसी को है, सोते सोते भी एक आसन है वो मैं बता देती हूँ, किसको नी प्रेशर लग रहा है आगे पीछे, कई बार एंकल पे भी यहाँ पे बैठ नहीं पाते, वज्रासन में बैठते हैं तो एंकल पेन भी होता है, तो आप ऐसे पिलो रख सकते हो, राइट? और लास्ट आसन है जिसमें पवन मुक्त आसन, ऐसे स्लीपिंग पोस्चर में गए, पेट फोल्ड किया, दोनों घुटने फोल्ड करके टाइटली हग। अब इनहेल, श्वास भरते हुए हेड अप। अब यहाँ आप ब्रीथ होल्ड भी कर सकते हो और नॉर्मल ब्रीथिंग, ब्रीथ होल्ड करते हो तो ज्यादा बेनिफिट। अगेन सर्वाइकल पेन है कि किसी को तो हेड अप नहीं करना है, सिर्फ यही पोजीशन में।
देखो ये चीज ध्यान में रखनी है, और किसी को आदत नहीं है हेड अप करने की, और तो यहाँ के नेक मसल्स खींच जाते हैं, तो आपको 3-4 बार ऐसे गर्दन को साइड टू साइड मूवमेंट दे देनी। तो ये पवन मुक्तासन भी की आसनास में आते हैं। तो ये 3 आसन हुए, पहले वज्रासन हुआ, मलासन, पवन मुक्तासन। ये 3 आसन आप रेगुलर करते हो, बाकी भी वो जो बताए वो भी आसना हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ नहीं होता है तो उससे अच्छा है कि एटलीस्ट ये 3 आसन तो आप कर लो। अभी मलासन भी आप खाने के बाद कर सकते हो, जरूरी नहीं है आधा घंटा या 1 घंटे का गैप है तो उसके बाद आप मलासन कर सकते हो। वज्रासन में बैठे हो तो मेक श्योर आपकी सरफेस जो है थोड़ी हार्ड रहनी चाहिए, मीन्स के बेड पे बैठ के नहीं करना है, तो कोई बेनिफिट नहीं है, राइट। आपको एंकल पे लग रहा है तो ऐसे सॉफ्ट पिलो जैसा रख के नीचे रख के आप बैठ सकते हो, लेकिन सरफेस आपकी सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, मीन्स के बेड पे या सॉफ्ट वाले सोफे पे बैठ के नहीं, तो वो इतनी इफेक्टिवनेस नहीं रहेगी। अब मैं थोड़ी टिप्स बताती हूँ। यहाँ भी किसी को कुछ क्वेश्चन है तो फिर बाद में पूछ सकते हैं। गट हेल्थ में हमने सबने अच्छे अच्छे सब डिशेज सब बनाना एक्सपर्ट हो गए सबको, अब तो वो अपने रूटीन में आ ही जाएगा, राइट। तो यहाँ जो ये ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो विनोद रोमा ने जो हमारे लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया है रीसेट, तो क्या रियल में मुझे तो ये लगता है कि ये एक हमारे लाइफस्टाइल प्रोग्राम है, एक हेल्थियर लाइफस्टाइल। हमारी जो लाइफस्टाइल है ही अच्छी, लेकिन उसको और हेल्थियर बनाने के लिए तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो हम सब भी, मेरे लिए भी बहुत सारा लर्निंग रहा है ये जर्नी में। हम आगे भी सब यहाँ पे कितने सारे हेल्थ कोच है मेरी स्क्रीन में मुझे दिख रहे हैं, राइट। सबने कितने सारे सक्सेसफुल स्टोरी बनाई है, किसी को हेल्प किया है, लेकिन हर एक बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, राइट। तो ये जो मैं लास्ट की टिप्स बता रही हूँ ना, वो पता भी होगी, लेकिन जब हम उसे अप्लाई करेंगे ना तो आपको कुछ डिफरेंस फील होगा। इतनी बेसिक टिप्स है कि रूटीन में हम खाना खाते वक्त मीन्स के किस तरह से लाइफस्टाइल होता है कि शाम के दिन में तो सबका डिफरेंट, मीन्स के फैमिली साथ में बैठ के नहीं खा सकते, राइट। तो डिनर टाइम मोस्टली सब साथ में लेते हैं या टीवी देखते देखते होता है कि नहीं। मैं शायद रॉन्ग भी हो सकती हूँ, सही भी हो सकती हूँ, आप बता सकते हो मुझे। तो फैमिली के साथ बैठते हैं तो बातें करते करते पता नहीं चलता है कि कितना खाना चला गया। अभी तो चलो सबका पता है कि हम 10 डेज वो माइंडसेट बन गया है कि यही डिनर, यही मेरा डिनर है, लंच है, तो हम वही पोर्शन में खाएंगे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है तो पता नहीं चलता है कितना इंटेक हुआ, बातें करते करते कितना खाना चला गया वो भी पता नहीं चलता है। किसी को आदत है मोबाइल लेके बैठने की, मैसेजेस पढ़ते हैं, कुछ कॉल्स चल रहा है तो बीच में खाना अधूरा रह गया, वापस शुरू हुआ, या टीवी देखे कि चलो पूरे दिन में टाइम नहीं मिलता, यही टाइम है। तो ये जो है ना, तो देखो ये हमारी अच्छी आदत में तो नहीं आ सकती है, लेकिन ऑब्वियसली लाइफ इस तरह की है तो आ जाती है, हमें है। लेकिन मेक श्योर आप पॉसिबल है तो इस तरह से करिए कि डिनर का टाइम आप ले रहे हो तो साथ में बैठे हो, लेकिन बात खाने के बाद भी कर सकते हो, राइट। तो आप मीन्स के जब खाते हो ना तब, मैं देखो एक टंग बताती हूँ, खाते हो तो तब कैसे मुंह चलता है राउंड राउंड, और बातें करते तब ऐसे, राइट। तो जैसे राउंड चलती है टंग हमारी, ऐसे चबा चबा के हम खाते हैं, तब हमारे मुंह से जो सलाइवा क्रिएट होता है ना, तो हमारे वो डाइजेशन में वो हेल्प करता है, राइट। अब जब हम बात करते करते खाते हैं तो कैसे होगा, बोलो, कैसे सब गड़बड़ हो जाएगी। तो जो सलाइवा ही है जो हमारा जो जब हम जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, राइट। तो वो क्रिएट नहीं होता है, तो वही चीज
वह एक साइंटिफिकली रीजन है। जब मीन्स के पहले के जमाने में हम कहते हैं खाते वक्त मौन रखते, खाना खाते वक्त बात नहीं करना, किसी के नानी दादी ऐसे बोलते हैं कि मौन है मेरा खाते वक्त। तो वो एक साइंटिफिकली रीजन है कि आप जब खाते हो तब आपकी टंग ऐसे सर्कल में चलनी चाहिए, ऐसे नहीं। तो ये एक है एक टिप्स में। दूसरा कि आप नीचे बैठ के खाना खाते हो। ऑब्वियसली आप सब डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाते, राइट। अब एक मील आप नीचे बैठ के ऐसे बैठ के क्रॉस लेग करके खा रहे हो तो आपका एब्डोमेन दबेगा। तो जो पोर्शन आप डाइनिंग टेबल पे ले रहे हो उससे ऑब्वियसली यहाँ नीचे बैठ के खा रहे हो वो थोड़ा कम ही जाएगा। आपको थोड़ा सा भी आप खाओगे उसके बाद आपको लगेगा नहीं बस अब पेट भर गया, राइट। तो एक ये भी चीज है। अभी हमारे पहली टिप्स तो एक टिप्स तो मैंने ड्यूरिंग आसनास में दे दी कि आप सुबह शुरुआत आपकी मॉर्निंग वार्म वाटर आप लेते हो तो वो मलासन में बैठ के लेना शुरू कीजिए। दूसरा मैंने बताया कि खाते वक्त बोलना नहीं है या बात मीन्स के बातें नहीं करनी है, टीवी नहीं देखना है, वो सब। अब खाना खाने के बाद कैसे बैठना है। अभी हम जनरली खाना खा के बाद सोफे पे बैठते होंगे, कुछ भी हमारा वर्क चल रहा है, फोन चल रहा है, टीवी देख रहे हैं, जो भी है फैमिली टाइम है, सब बैठ के सोफे पे बैठ के क्यों ना हम नीचे बैठ के नहीं बातें कर सके। अभी देखो नीचे बैठने से क्या फायदा है कि ये हार्ड सरफेस पे बैठने की आदत सबकी छूट गई है। तो ऐसे क्रॉस लेग करके बैठना हम लॉन्ग टाइम नहीं बैठ पाते, राइट। 1-2 घंटे में पेट मीन्स के दर्द करना शुरू। तो मीन्स के हमारे जो सिटिंग ऐसे बैठते हैं ना, एक तो स्पाइन आपकी स्ट्रेट रहती है, फिर नीचे सीटिंग के जो पॉइंट्स है ना पूरे अच्छे से दबते हैं। तो ये तो मैंने खुद ने ये सारी टिप्स जो मैं दे रही हूँ ना सब मैं अप्लाई करके आपको बता रही हूँ। खाना खाने के बाद हम नीचे बैठ वो तो मिस करते ही नहीं, नीचे बैठते सॉरी आधे घंटे के बाद मलासन में बैठते हैं। तो बातें चल रही है फैमिली के साथ बैठे तो बस नीचे बैठ जाओ, राइट। अपने आप और खाना खाने के बाद और सोने के बीच का गैप वो जरूरी है। वो एटलीस्ट 3 घंटा बोला गया है, राइट। लेकिन अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है। वर्क प्लेस से हम आते हैं अपने जॉब से या बिजनेस कुछ भी करके आते हैं तो वो 9-10 बज गया है, सोने का लेट नहीं है। तो वो गैप मेक श्योर वो बना रहे, लेकिन पॉसिबल नहीं है तो आप वज्रासन में बैठो या मलासन में बैठो, थोड़ा सा स्लाइट वॉक कर लिया 10-15 मिनट, तो उसके बाद आप बेड पे चलिए। तो ये जो टिप्स है ना वो 100% आपको हेल्प करेगी। अभी कुछ कुछ चीजें हैं लाइफस्टाइल के हिसाब से हम इतना तो सारा सब चीज नहीं अप्लाई कर रख सकते, लेकिन 2-3 टिप्स से तो शुरू कर सकते हैं। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ भी है तो बता सकते हो। तो मेरी साइड से जो मैंने खुद ने अप्लाई किया है और मुझे तो 100% फैमिली में भी सबको रिजल्ट मिला है कि नीचे बैठना है, एक मील तो नीचे बैठ के लो। फिर आप हमारी आदत जो बेसिक आदत छूट गई है वो सारी, नहीं तो सारे प्रॉब्लम्स वहां से ही शुरू हो रहे, राइट। तो मेरी तरफ से आज आपको यही शेयरिंग था कि आप एटलीस्ट ये 2-3 आसना से अपने रूटीन में एड ऑन कीजिए। इसमें से आपको जो अच्छी लगे या कंफर्टेबल लगे और आपके हिसाब से जो डुएबल है वो टिप्स आप अप्लाई शुरू कीजिए और फिर बताइए कि आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। आई एम श्योर कि आपको इसमें हेल्पफुल होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे वापिस मैं सपना को बुलाना चाहूंगी। सपना, यस, थैंक यू एवरीबॉडी। म्यूट, सपना म्यूट हो आप, यू आर म्यूटेड। थैंक यू अम्मी, थैंक यू जस्मिन। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है, सबको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया, सिंपल एक्सरसाइज से लेके योगा तक का, है ना। सब लोगों को मजा आया, कुछ चीजें याद रही, कुछ याद नहीं रही। जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया उनको याद आएगा क्या क्या करना है। अगर याद नहीं रह रहा है तो कल का सेशन बहुत अच्छा रहेगा। कल का सेशन है ना मेमोरी बढ़ाने के लिए भी है, माइंड को कामनेस देने के लिए भी है। जैसे गट गट है ना सेकंड ब्रेन है, फर्स्ट ब्रेन को भी जरा हेल्दी करेंगे हम
थोड़ा मेडिटेशन करेंगे सो दैट हमारा गट भी अच्छा रहे और जो कुछ बताए याद भी रहे, स्ट्रेस थोड़ा नीचे आएगा। डिफिकल्ट वाला मेडिटेशन नहीं है, आपको आधा घंटा बिठा के नहीं रखेंगे, छोटा टिप्स के साथ देंगे और आप रोजमर्रा में भी किस तरह से छोटा छोटा मेडिटेशन यूज करके अपना रोज का जिंदगी कितना आराम से कर सकते हैं, ऐसी टिप्स के साथ में कल मेडिटेशन का सेशन रहेगा। प्लीज सब टाइम पे कल ज्वाइन कीजिएगा 9 o'clock पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ट्रांसफॉर्म एक्सप्रेसो। गुड नाइट, बाय बाय।